गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला मौसम है और आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो अच्छी तरह से इस मौसम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है और ठंडा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। आप लोगों का पहला अध्याय तीसरा क्लास के बच्चों के लिए आज का जो क्लास है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो या जारी हो रहा है। इसमें आप लोग पढ़िए और अच्छे से इसको समझिए। आपका टॉपिक है पहला अध्याय का सजीव और निर्जीव। विज्ञान जो बच्चे पढ़ते हैं तो उसको विज्ञान जब शुरू होता है पढ़ना तब से लेके और आगे जितना क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं वहाँ तक सजीव निर्जीव की बातचीत होती ही रहती है और विज्ञान सजीव निर्जीव पे चलता ही है। कुछ बच्चे होते हैं सीबीएसई वाले, उनको भी सजीव निर्जीव से ही शुरू होता है। तो चलिए सजीव निर्जीव के बारे में आज हम बताएंगे। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव उसी को कहते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे सोचते हैं कि भाई लिविंग थिंग्स पढ़ाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाते हैं, स्टोमेटा पढ़ाते हैं। तो बेटा ये सारे चीज़ क्या होता है, हिंदी में भी होता है। हिंदी में पतियाँ होता है, सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो आपके क्वेश्चंस यही हैं कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर बताएं। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा बिताना नहीं है। सजीव और निर्जीव में अंतर टॉपिक है आपका निर्जीव में अंतर लिखें। क्या लिखा बोर्ड पर? सजीव और निर्जीव में अंतर लिखे। सजीव और निर्जीव में निम्नलिखित अंतर है। अब एक पार्ट में हम क्या करेंगे, सजीव को ले लेंगे, दूसरा पार्ट में हम निर्जीव को ले लेंगे। ये सजीव वस्तुओं के बारे में बताएंगे, यहाँ निर्जीव वस्तुओं के बीच में हम लाइनिंग कर देंगे। ये हो गया सजीव और ये हो गया निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव के बारे में बात चल रहा है। सजीव और निर्जीव के बारे में पहला पॉइंट इसमें सजीव में लिखेंगे तो आप लोगों को बता दें, वैसे आपको पता होगा। सजीव पदार्थ जो सांस ले वृद्धि करे गतिमान हो सजीव पदार्थ कहलाता है। जो सांस न ले वृद्धि ना करे गतिमान ना हो निर्जीव पदार्थ कहलाता है। ऐसा पढ़ाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सजीव वस्तुएं का पहला पॉइंट क्लास के हिसाब से है सजीव स्वयं बढ़ती है। यह पहला पॉइंट है। सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? स्वयं बढ़ती है। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। निर्जीव वस्तु स्वयं नहीं बढ़ती है। सजीव वस्तु जो होता है वो स्वयं बढ़ती है और निर्जीव वस्तु जो होता है वो स्वयं नहीं बढ़ती है। पहला पॉइंट है। अगला है सजीव वस्तु भोजन करती है। सजीव वस्तु जो है भोजन करती है और निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दिख रहा नहीं यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या करती हैं? प्रजनन नहीं करती हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, गौर से देखिएगा। सजीव वस्तु प्रजनन करती हैं,
निर्जीव वस्तु जो होता है वो प्रजनन नहीं करती हैं। करती हैं, ठीक। अब चौथा पॉइंट, सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तु जो होता है बढ़ती है और वह मर जाते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर क्या होता हो, मर भी जाते हैं। चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, उसको क्या एक दिन मरना है। निर्जीव में ये चीज़ नहीं होता है। निर्जीव वस्तु क्या करती है, ना बढ़ती है और ना ही मरती है। कभी देखा है कोई बच्चे कि कोई ईंटा का घर बनाया है, उसका घर 1 मंजिल था और 2 मंजिल हो गया है? ऐसा नहीं दिखेगा। तो निर्जीव वस्तुएं ना बढ़ती है और ना वो मरती है, ठीक है। 5वें पॉइंट पर हम आते हैं। अब सजीव वस्तु का क्या होता है, श्वसन करती है। निर्जीव वस्तु क्या करता है, श्वसन नहीं करती है, क्योंकि वो सांस नहीं लेता है। तो सजीव वस्तु का 5वां पॉइंट लिखेंगे, निर्जीव वस्तु सांस नहीं लेती है। तो ये समझ में आ गया सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। ये टॉपिक था मेरा, सजीव और निर्जीव को लेके हम चल रहे थे। सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में अंतर लिखना था, जो कि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सजीव और निर्जीव में निम्न अंतर है। पहला टॉपिक सजीव, दूसरा पार्ट में निर्जीव है। सजीव वस्तु है जो स्वयं बढ़ती है, निर्जीव वस्तु स्वयं नहीं बढ़ती है। सजीव वस्तु भोजन करती है, निर्जीव वस्तु भोजन नहीं की आवश्यकता ही नहीं उसको होती है, ठीक है। सजीव वस्तुओं का जो है सो सजीव वस्तु प्रजनन करती है, लेकिन निर्जीव वस्तु प्रजनन नहीं करती है। कभी देखा है कोई निर्जीव वस्तु का दूसरा बच्चा हो गया हो? नहीं होता है, सजीव वस्तु का ही बच्चा होता है। यहाँ निर्जीव वस्तु बढ़ती है और नहीं मरती है, लेकिन सजीव वस्तु क्या करती है, बढ़ती है और एक समय होने पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चाहे पेड़ पौधा हो या आदमी हो, जानवर हो। सजीव वस्तु सांस लेती है, निर्जीव वस्तु सांस नहीं लेती है। तो ये टॉपिक था सजीव निर्जीव का। तो सारे क्लास को सजीव निर्जीव पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।